हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीजी लर्निंग। आज मैं आपके लिए लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। ये बीएड के लेसन प्लान है। बीएड थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में जो हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं ये वो है, ठीक है। एंड इवन टीचर्स ऑल्सो कैन सी दिस वीडियो। और अगर आपको इसी टॉपिक पे चाहिए तो आप इसे पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको कि किस तरह से लेसन प्लान बनाया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेसन प्लान। सी ये मैंने जस्ट इसे सीक्वेंस वाइज ही किया है। आप इसे ऐसे सीक्वेंस वाइज ही लिखोगे, नो नीड टू वरी, ये पूरा पूरा करेक्ट है, ठीक है। नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल मीन्स इन विच स्कूल यू हैविंग इंटर्नशिप। आप एज अ स्टूडेंट, आप जहाँ पे एज अ टीचर, आप जहाँ पे पढ़ाने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप जहाँ से भी बीएड कर रहे हो वहां से इंटर्नशिप के लिए आपको कोई कॉलेज या कोई स्कूल दिया जाता है 9th-10th को पढ़ाने के लिए। सो फॉर दैट इट इज, so name of the school you will write here. Name of the pupil teacher. Why it's written pupil teacher? Because you are a student in your college. आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप वहां पे पढ़ाने के लिए जा रहे हो। एज अ टीचर आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो। यू आर नॉट अ परमानेंट टीचर। वहां पे आप टीचर हो नहीं, आपको जस्ट इंटर्नशिप के लिए वहां भेजा जा रहा है कि आप वहां जाके पढ़ाओगे। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर नेम ऑफ द पीपल टीचर मीन्स योर नेम विल बी हियर। आपका नाम यहाँ पे होगा। roll number, your roll number, here I have written 26, you can write your roll number, ठीक है। so name of the school, name of the pupil teacher and roll number, these three ये तीन में आपके होंगे, ठीक है, आपके डिटेल्स होंगे। यहाँ से नीचे जो है ये अब हमारा आ रहा है एक्चुअली में लेसन प्लान और टॉपिक्स के डिटेल्स। क्लास, कौन से क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हो। so here I have written standard 9। सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, केमिस्ट्री। टॉपिक, atoms and molecules. Subtopic, writing chemical formulae. So what is the difference between topic and subtopic? जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा चैप्टर का नाम है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। अब एक दिन में हम एक चैप्टर तो कंप्लीट नहीं कर देते हैं ना, एक दिन में एक टॉपिक ही कंप्लीट कर पाते हैं विद इन 45 मिनट्स और 50 मिनट्स और 35 मिनट्स 40 मिनट्स में क्या होगा, तो हम एक टॉपिक ही कंप्लीट कर पाते। तो जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं दैट वी विल राइट हियर इन द सब टॉपिक, और वो जिस चैप्टर का है तो वो चैप्टर का नाम हम लिखेंगे टॉपिक में, ठीक है। टॉपिक में हमेशा चैप्टर का नाम होगा, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड सब टॉपिक राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, किस तरह से केमिकल फॉर्मूले बनाए जाते हैं। पीरियड, कौन सा पीरियड में आप जा रहे हो, सेकेंड पीरियड। ड्यूरेशन, व्हाट ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन का होगा आपका क्लास, 45 मिनट्स हियर आई हैव रिटन। आप अपने स्कूल के हिसाब से जो भी आपका होगा आप उतने मिनट्स आप लिख सकते हो, ड्यूरेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट इज द टीचिंग एज। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, हमें तो बहुत कुछ सिखाया जाता है बीएड में। आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या क्या चीज का जरूरत है, आप एज अ टीचिंग एड आप वहाँ पे क्या क्या चीज लेके जाने वाले हो। हम लोग काफी कुछ लिखते हैं, जैसे मॉडल बना के कुछ लोग लेके जाते हैं, चार्ट्स बना के लेके जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। देन रियल ऑब्जेक्ट्स भी कुछ कुछ लेके जाते हैं बच्चों को, रियल एक्सपेरिमेंट्स करवा करके, ताकि हम लोग दिखा सकते हैं। इन दिस वे बहुत सारी चीज लेके जाते हैं, ठीक है। सो ये आई हैव रिटन पीरियडिक टेबल, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे हम पीरियडिक टेबल लेकर के जा रहे हैं, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, ये सबके यूज से हम बच्चों को आज पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट इज अ टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड तो बहुत सारे होते हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रेजेंटेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट कर रहे हैं, लेक्चर मेथड, काफी सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो आप कौन कौन से मेथड अपने पढ़ाने में यूज करने वाले हो, तो आज हम यहाँ पे 3 मेथड यूज करने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन मेथड, लेक्चर मेथड एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। सो क्वेश्चन आंसर मेथड क्या है, क्वेश्चन आंसर मेथड इज एक्चुअली आप जब भी कुछ पढ़ाते हो तो साइंस तो एक इंटरैक्टिव क्लास होता है ना, और प्लस आपको खुद से इनोवेटिव आइडियाज निकालना है कि आप किस तरह से समझाओगे तो बच्चों को इजीली समझ में आएगा, इजंट इट। सो इन द क्वेश्चन आंसर मेथड हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बच्चों से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड दे विल आंसर द क्वेश्चन। और बच्चों को कुछ क्वेरीज होगा, कहीं पे भी आप जो भी पढ़ा रहे हो उनको कुछ क्वेरीज होगा, सो दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर क्वेश्चन आंसर मेथड। ये मैंने सीक्वेंस वाइज में लिखा, आप इसी तरह से जस्ट पॉइंट नंबर डाल करके आप सीरियल नंबर वाइज इसे लिख सकते हो, ओके। सो आवर next point is general aim. So our next point is general aim. General aim means what you have understand from the subject, from the science subject हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे साइंस की लेसन प्लान बना रही हूँ, तो साइंस सब्जेक्ट से बच्चे क्या सीख रहे हैं वो हम लिखेंगे जनरल एम में,
ठीक है, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट से बच्चे क्या लिखेंगे, दैट वी विल राइट इन द जनरल एम। एंड वॉट एवर वी आर टीचिंग, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक से बच्चे क्या सीखेंगे, दैट वी विल राइट इन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन जनरल एम एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। Okay, so here in general aim I have written to develop scientific and technical attitudes in students, to make students able to understand the nature of science and technology, to develop scientific attitudes among people, to create interest in science subject in students, and to develop the feeling of self-confidence and discipline in students. ठीक है, तो हमारा जनरल एम ये है, हम साइंस सब्जेक्ट से ये सिखाने वाले बच्चों को। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीन्स आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो टॉपिक है राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, उससे बच्चे क्या सीखेंगे, फॉर्मुलेट कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद द पॉलीएटॉमिक आयंस, दे कैन रिकॉग्नाइज, सॉरी हियर आई हैव एक लाइन छूट गया है यहाँ पे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, मतलब बच्चे क्या क्या सीखेंगे आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू formulate compound formed with the polyatomic ions, recognize the symbol and valency of elements, and demonstrate the chemical formula. ठीक है, ये सारी चीज बच्चे कर सकते हैं, these 3 points. Okay, clear है? Next comes to the previous knowledge. Previous knowledge means as we all know that सारे chapters जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना। बेसिक से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ा वास्ट में जाते हैं। सो प्रीवियस नॉलेज बच्चों को कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा, कुछ भी तो आप पढ़ाए होंगे ना इसके पहले चैप्टर में। सो द प्रीवियस नॉलेज आई हैव रिटन, स्टूडेंट्स नो अबाउट द एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये सब के बारे बच्चों को ऑलरेडी पता है। ओके, ये सब के बारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, जो उन्हें पता रहता है वो हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज में। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज आप उस, ये हमेशा ना इसी चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, जो चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हो उससे रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो बच्चों को आता हो। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड हमारा इंट्रोडक्शन भी बनेगा। सो इंट्रोडक्शन में पहले तो हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज सीरियल नंबर, प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। So now first serial number I have written, what is the molecules of element, pupil teacher activity, मतलब टीचर बोल रही हैं कि what is the molecule of elements. So now the students activity is, molecules of an element are made by the same type of atom, example O2, O3 etc. ठीक है, second is define molecules of compound. Now the students are saying atoms of various elements joined together in definite proportion to make molecules of compound, example H2O, CO2 etc. ठीक है, third, what is an ion, ions क्या है? So the students are saying the answer, compounds composed of metals and non-metals contain charged species, these charged species are known as ions. Okay, clear है? अब आप कोई आप लेसन प्लान में देखोगे ना कि फर्स्ट सेकेंड में स्टूडेंट्स आर आंसरिंग एंड थर्ड में उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे हम यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। देन आप थर्ड पॉइंट में आप देखोगे बहुत जगह ऐसा लिखा रहा है कि हाउ कैन वी राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स को वो थोड़ी ना पता है, अभी तक तो हम उन्हें पढ़ाए ही नहीं है, तो उन्हें कैसे पता होगा कि क्या है केमिकल फॉर्मूला और हम उसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यर दे विल राइट नो रिस्पॉन्स, स्टूडेंट्स वाले एक्टिविटी में वो लोग नो रिस्पॉन्स लिख देते हैं, ऐसा मत करना। ये करोगे आपके टीचर पूरा काट देगी, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट वे। इंट्रोडक्शन में हम उससे रिलेटेड पूछेंगे, वही नहीं पूछेंगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्लियर है कि उसके बारे में तो बच्चे ने कभी सुना ही नहीं है, कभी तो मुझसे पढ़ा ही नहीं है आज तक, तो उनको वो कैसे पता होगा कि वो हाउ कैन वी राइट द केमिकल फॉर्मूले। क्लियर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है, रिमेंबर दिस। एंड सेकेंड थिंग इज, इंट्रोडक्शन में हमेशा 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है। इंट्रोडक्शन में 3 क्वेश्चन से कम होंगे, यू हैव टू राइट 1 क्वेश्चन आफ्टर दैट, वो कंपल्सरी होगा। आप जब चेक करवाने के लिए जाओगे टीचर से, वो बोलेंगे कि एक क्वेश्चन और लिख करके दो, तब आपके पास वहां पे प्लेस नहीं होगा। सो 3 क्वेश्चंस हमेशा ही लिखना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। नाउ द टीचर इज अनाउंसिंग द टॉपिक जो वो पढ़ाने वाली है। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल फॉर्मूले। क्लियर?
नाउ कम्स टू द प्रेजेंटेशन. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेसन प्लान. इसको बहुत ही अच्छे से सावधानी से बनाना पड़ता है. ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसे डिवाइड करेंगे. ये हमेशा ना मिडिल शीट में ही बनता है, मतलब आपका दोनों पेज को कवर अप कर लेता है. और ये 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट इज द सीरियल नंबर, सेकेंड इज द टीचिंग पॉइंट, थर्ड इज द पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड्स एंड इवोल्यूशन. टीचिंग एड्स मीन्स आप जो भी टीचिंग एड्स बना करके लेके जा रहे हो, चार्ट वॉटेवर मॉडल वगैरह जो भी है, उसका मिनिएचर हम यहाँ पे स्टिक करते हैं. क्लियर है? सो फर्स्ट सीरियल नंबर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिकल फॉर्मूले. नाउ द टीचर इज टीचिंग द केमिकल फॉर्मूले. तो टीचर इसका डेफिनेशन या कुछ भी यहाँ पे लिख दिए. नाउ द टीचर इज टीचिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन. The combining capacity of an element is known as its valency. Valency can be used to know how the atoms of an element will combine with the atom of other element to form a chemical compound. Children, you all know about the symbols of element. Tell me the symbol of hydrogen, carbon, sodium and sulfur. Can you tell me, यहाँ पे tell होगा. Can you tell me the valencies of these elements also? तो नाउ द टीचर पहले तो वो बताती है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, और फिर वो बच्चों से पूछ रही हैं कि आप लोगों ने सिंबल्स के बारे तो पहले पढ़ा है ना, किसके सिंबल्स क्या होते हैं आप मुझे बताइए तो, और उसके वैलेंसीज क्या होते हैं. नाउ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग. एलिमेंट सिंबल वैलेंसी. हाइड्रोजन के सिंबल होते हैं H वैलेंसी 1, कार्बन C वैलेंसी 4, सोडियम Na वैलेंसी 1, सल्फर S वैलेंसी 2. ठीक है. नाउ द ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग है. सो ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पे एलिमेंट सिंबल और वैलेंसी जो बच्चे बता रहे हैं उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है. इवोल्यूशन. राइट द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, क्लोरीन, कॉपर, आयरन एंड पोटेशियम. क्लियर है? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. ये प्रेजेंटेशन थोड़ा बड़ा होता है, अभी आगे और है, आइए देखते हैं. हाँ, देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 6 कॉलम है ना, एक भी कॉलम ब्लैंक नहीं रहना चाहिए. टीचिंग पॉइंट अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और पीछे तक का ये कंटिन्यू हो रहा है तो वहां पे टीचिंग पॉइंट एम्प्टी रहेगा, चलेगा. बट दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये चारों में से एक भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए. रिमेंबर दिस. ब्लैंक होगा कुछ ना कुछ वहां पे लिखो. ये इंटरैक्टिव क्लास है, इंग्लिश की क्लास नहीं कि टीचर आई है लेक्चर दिया और चली गई है. ठीक है, साइंस की क्लास है. साइंस की क्लास में क्या होता है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं हम वापस उनसे पूछते हैं ना कि हाँ आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया. कुछ अगर नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट वही लिख दो. हैव यू अंडरस्टूड? इफ यू हैव अंडरस्टूड एक्सप्लेन मी वंस अगेन. ऐसे करके आप कुछ भी लिख दो. ठीक है, बट स्टूडेंट्स का कॉलम कभी भी ब्लैंक, कोई भी ये चारों कॉलम में से एक भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए. क्लियर है? नेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे मैंने लिखा है रूल्स ऑफ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला आर एज फॉलोज. तो वो जो पहले हमने लास्ट पेज में लिखा था केमिकल फॉर्मूले, जो टीचिंग पॉइंट था वही टीचिंग पॉइंट हमारे यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए टीचिंग पॉइंट का कॉलम ब्लैंक है. ओके, सो नाउ रूल्स ऑफ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला आर एज फॉलोज. नाउ द टीचर इज एक्सप्लेनिंग दिस. First point, the valency or charges on the ions must balance. Second point, when compound consists of a metal or a non-metal, the name of or symbol of the metal is written first. Example, NaCl, that is sodium chloride. So here chlorine is a non-metal and written on the right, whereas sodium is a metal, so written on the left. Okay. Third point, compounds formed with the polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. Example, CH whole twice. Let us see this with an example, that is hydrogen chloride. टीचर यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड के एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन कर रही है. सिंबल है HCl, वैलेंसी है 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और HCl निकाला. ठीक है. नाउ ये पूरा टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, जो भी उनको एक्सप्लेन करना था, किस तरह से क्या रूल है क्या नहीं है. बच्चों को सिंबल और वैलेंसी के बारे ऑलरेडी पता है, टीचर ने रूल्स एक्सप्लेन कर दिया. नाउ द टीचर शी एक्सप्लेन्स विद एन एग्जाम्पल. उसके बाद वो पूछ रही है बच्चों से, बोल रही है उनको, यू ऑल फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. ओके, टीचर ये बच्चों को बोले. नाउ द स्टूडेंट्स एक्टिविटी इज हियर. फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बच्चे निकालते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बच्चे निकाल रहे हैं. ठीक है, यहाँ ये स्टूडेंट्स का कॉलम है, स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. अब ये है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क. तो यहाँ जो टीचर ने सॉल्व किया था वो भी ब्लैक बोर्ड में है, वो एक एग्जाम्पल दे रही थी तो वो भी ब्लैक बोर्ड में करवाई है. और जो बच्चों ने सॉल्व किया है, टीचर विल सी दैट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, और वो भी वो ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दी है. ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड वर्क भी हमारा हो गया. नाउ कम्स टू द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले. Al2SO4 whole thrice, CaCl2 and KNO3.
क्लियर है? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक भी कॉलम हमारा ब्लैंक नहीं है, ये टीचिंग पॉइंट हमारा लास्ट से वही चला आ रहा है इसलिए वो है, इट्स ओके। बट 1 2 3 4 में कहीं कुछ ब्लैंक नहीं है। टीचर पहले एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्लेन करने के बाद वो उस तरह के क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चों को बनाने के लिए कि तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ। द स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ओके, क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट में फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन, oh sorry, it will be hydroxide कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बाय मिस्टेक मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। यस, सो नाउ द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो किस तरह से होगा। फॉर्मूला लिखती है, शी एक्सप्लेन, नाउ कैन यू ऑल फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो अब टीचर बोल रही है इस तरह से कि अब आप लोग अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला निकाल सकते हो, एंड द स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग इट, और वो लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, जो भी वो निकाल रहे हैं वो यहाँ हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख दिया गया है। एंड इवोल्यूशन में राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। टीचर ये क्वेश्चंस दे रहे हैं इवोल्यूशन में। ओके, सो ये था हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट, यहाँ हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। आफ्टर द प्रेजेंटेशन नाउ कम्स टू द रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन, द रिकैप्चुलेशन हम लोग लिखते हैं कि आज बोलते हैं ना, यस चिल्ड्रन, सो टुडे वी हैव स्टडीड दिस दिस दैट दैट, वही है हमारा रिकैप्चुलेशन। सो यस रिटन, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द केमिकल फॉर्मूला, how to write the chemical formula of a compound. ठीक है, now comes to the homework. Now the teacher is giving homework. आज जो भी हम लोग पढ़े हैं उससे related homework देते हैं ना, same way. What is meant by the term chemical formula? How many atoms are present in a H2S molecules and PO4 minus 3 ion? इस तरह से करके ये क्वेश्चन दे दिया गया है। Now see, listen to me one thing that homework and evaluation part में जो भी हम क्वेश्चंस लिखते हैं वो दोनों क्वेश्चन सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेसन प्लान जब भी हम बनाते हैं, लेसन प्लान में दोनों क्वेश्चन सेम नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन आप होमवर्क में लिखोगे वो इवोल्यूशन में नहीं लिखोगे, जो इवोल्यूशन में लिखोगे वो होमवर्क में नहीं लिखोगे। क्लियर है? आई होप आपको मेरा लेसन प्लान समझ में आया हो। एंड इफ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है देन प्लीज like this video and subscribe my channel. Okay, thank you for watching. I'll be there again with another video of lesson plan.